जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जन रंजन यशोदानंदन ब्रज जन रंजन जमुना तीर वनचारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय राधा माधव कुंज बिहारी जय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
नारायणं नमस्कृत्य नारायणं नमस्कृत्य नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरं चैव नरोत्तमं नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं देवीं देवीं सरस्वतीं सरस्वतीं व्यासं व्यासम् ततो जयमुदीरये ततो ततो जयमुदीरये जयमुदीरये नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं नित्यं भागवत भगवते सेवया भगवते उत्तमा श्लोके भगवते भगवती श्लोके उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी भक्तिर्भवति भवति नैष्ठिकी। नैष्ठिकी। हरे कृष्णा। आप सबका स्वागत है। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी, सादर नमस्कार। प्रणाम। विप्रो राजन्यवैश्यो वा हरे प्राप्ता पदान्तिकम् श्रोतेन जन्मना अथपि मुह्यन्ति आम्नाय वादिनः। विप्रो राजन्यवैश्यो वा विप्रो विप्रो राजन्यवैश्यो राजन्यवैश्यो वा वा हरे प्राप्ता पदान्तिकम् हरे हरे प्राप्ता पदान्तिकम् श्रौतेन जन्मना अथपि श्रौतेन श्रौतेन जन्मनाथापि जन्मनाथापि मुह्यन्ति आम्नाय वादिनः। मूयन्ते मुह्यन्त्याम्नाय आम्नाय वादिनः। वादिनः। विप्र ब्राह्मण राजन वैश्यो राजसी वर्ग तथा वैश्य लोग वह अथवा हरे हरि के प्राप्त निकट जाने की अनुमति दिए जाने पर पद अंतिकम चरणों के पास सौतेन जन्मना वैदिक दीक्षा का द्वितीय जन्म प्राप्त कर चुकने पर अथ तत्पश्चात अभी भी मुह्यंति मुक्त हो जाते हैं आमनाय वादिनः अनेक दर्शनों को स्वीकार करते हुए। मेरे साथ दूसरी ओर दूसरी ओर दूसरी ओर ब्राह्मण राजसी वर्ग के लोग ब्राह्मण राजसी वर्ग के लोग तथा वैश्य जन तथा तथा वैश्य वैश्य जन जन वैदिक दीक्षा द्वारा वैदिक दीक्षा द्वारा दीक्षा द्वारा द्वितीय जन्म प्राप्त करके द्वितीय द्वितीय जन्म जन्म प्राप्त करके यानी द्विज बन जाते ना जब भगवान हरि के चरण कमलों के निकट जाने की श्री भगवान भगवान हरि के चरण हरि कमलों के के चरण निकट कमलों के जाने निकट जाने की जाने की अनुमति दिए जाने पर भी अनुमति दिए जाने पर भी मोहित हो सकते हैं मोहित हो मोहित सकते हो हैं सकते हैं और विविध भौतिकतावादी दर्शन ग्रहण कर सकते हैं। और और विविध विविध भौतिकतावादी भौतिकवादी दर्शन ग्रहण कर दर्शन सकते हैं। ग्रहण कर सकते हैं। सकते हैं। हाँ, करते ही हैं। ये बहुत अच्छा इस बताया इन्होंने, ये होता ही है। ब्राह्मण बनने के बाद जबकि आपका अब स्टेप भगवान की तरफ होना चाहिए और अब मुड़ जाते हैं भौतिकतावादी की तरफ, ये ऐसे ऐसे कहा गया। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी पल्लवी माता जी को को होस्ट बना दीजिए प्लीज। पल्लवी माता जी आप पढ़िए प्लीज। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के विनीत सेवकों द्वारा श्रील प्रभुपाद जी की जय। कहा गया है कि अधूरा ज्ञान अत्यंत खतरनाक हो सकता है। जो लोग सामाजिक पद से जुटे ही गर्वित होकर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की अच्छी तरह पूजा करने में लापरवाही बरतने लगते हैं, उनकी इस श्लोक में निंदा की गई है। मुह्यन्ति आम्नायवादिनः। वर्णाश्रम सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत उच्च पद की इंद्रिय तृप्ति द्वारा आकृष्ट होने पर ऐसे व्यक्ति दिव्य परम सत्य की अपेक्षा भ्रामक भौतिक दर्शन की ओर अधिक आकृष्ट होते हैं। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है
ब्राह्मणों, क्षत्रियों तथा वैश्यों को वैदिक प्रणाली के अंतर्गत गायत्री मंत्र की दीक्षा दी जाती है और उन्हें द्विजन्मा अर्थात अत्यधिक सुसंस्कृत माना जाता है। वैदिक साहित्य का अध्ययन करने, वैदिक मंत्रों का उच्चारण करने, कर्मकांड संपन्न करने तथा गुरु एवं श्री भगवान की पूजा करने से ऐसे व्यक्ति क्रमशः श्री भगवान के चरण कमलों के निकट पहुंच पाते हैं। यदि ऐसे उच्च पद को प्राप्त कोई व्यक्ति अपने पद के प्रति गर्वित हो उठता है या वर्णाश्रम धर्म के अनुयायियों के लिए निश्चित रूप से उपलब्ध स्वर्गिक भोग के प्रति मुग्ध हो जाता है, तो ऐसा विमुग्ध व्यक्ति जन्म तथा मृत्यु के भौतिक मायावी पद को प्राप्त होता है। यहाँ तक कि उच्च पद प्राप्त देवतागण भी माया, लोभ आदि के शिकार बनते हैं, जैसा कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम श्लोक में वर्णित है, मुह्यन्ति यत् सूरयः। निर्जीव पदार्थ का भोग करने की मायावी इच्छा को सही साबित करने के लिए ऐसे मूर्ख लोग श्री भगवान के पूजन की आवश्यकता का अवमूल्यन करते हैं, अवजानन्ति, और वेदों के कर्मकांड भाग को जो नियमित अनुष्ठानों के बदले स्वर्गिक इंद्रिय तृप्ति प्रदान करता है, समान महत्ता प्रदान करने का झूठा प्रयास करते हुए अपनी ही अवमानना करते हैं। श्रीमद् भगवद गीता में ऐसे झूठे तर्कवादियों का वर्णन हुआ है। यामिमां पुष्पितां वाचं प्रवद्यन्त्यपश्चिताः वेदवादरताः पार्थ नान्यद् अस्ति इति वादिनः। अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे भावी जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म करने की संस्तुति करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वे ऐसा कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। श्री प्रभुपाद ने श्रीमद् भगवद गीता के इस श्लोक के तात्पर्य में यहाँ पर वर्णित अपराधी वर्ग के लोगों का स्पष्ट चित्रण किया है। सामान्यतः सब लोग अत्यधिक बुद्धिमान नहीं होते और वे अज्ञान के कारण वेदों के कर्मकांड भाग में बताए गए सकाम कर्मों के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वे स्वर्ग में जीवन का आनंद भोगने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा तथा तरुणियां उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्तुति हुई है, जिनमें ज्योतिष्टोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे ये यज्ञ संपन्न करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा प्रयोजन यही है। ऐसे अनुभवहीन लोगों के लिए कृष्ण भावना के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विषैले वृक्षों के फलों के प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का क्या फल होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति ऐसे स्वर्गीय ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, जो लोग चातुर्मास तप करते हैं वे अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोमरस पीने के अधिकारी बन जाते हैं। यहाँ तक कि इस पृथ्वी में भी कुछ लोग सोमरस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वे बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति का सुख भोगने में समर्थ हो। ऐसे लोगों को भौतिक बंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वे वैदिक यज्ञों की तड़क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वे सामान्यतः विषयी होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदन कानन नामक अनेक उद्यान हैं, जिनमें अति सुंदर देव स्त्रियों का संग और प्रचुर मात्रा में सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषयी है, अतः ये लोग वे हैं जो भौतिक जगत के स्वामी बनकर केवल ऐसे भौतिक क्षणिक सुख के प्रति आसक्त है। इस श्लोक में महत्वपूर्ण बात यह है कि ऐसे मोहग्रस्त भौतिकतावादी जो वेदों के कर्म कांड भाग के प्रति आकृष्ट है, मुह्यन्त्याम्नायवादिनः, वे परम भोक्ता श्री भगवान के सर्वोपरि स्वामित्व की उपेक्षा करना चाहते हैं। भोक्तारम यज्ञ तपसाम, उसी के साथ वे वैदिक नियमों के महान पालक का पद भी बनाए रखना चाहते हैं। ऐसे दोहरे विचार वाले व्यक्ति भौतिकवादी दार्शनिकों की यथा जैमिनि की शरण ग्रहण करते हैं, जो ईश्वर के अस्तित्व को ठोस सिद्धांत के रूप में नकारते हैं। ईश्वरा सिद्धे है, और इसीलिए वे भौतिक सकाम कर्मों को सर्वोच्च ज्ञेय सत्य के रूप में मानने की संस्तुति करते हैं। ऐसे तथाकथित वैदिक दार्शनिक
सुसंस्कृत नास्तिकों से बेहतर नहीं है। इसलिए इन्हें अनिश्वरवादी नहीं समझा जाता है, अर्थात वे जो पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सर्वोपरिता के विरुद्ध प्रचार करते हैं। यद्यपि वर्णाश्रम प्रणाली के मूर्ख भौतिकवादी अनुयायी अपना पद आर्यों या द्विजों के रूप में बनाए रखना चाहते हैं और उसी के साथ श्री भगवान की उपेक्षा करना चाहते हैं, किंतु श्रीमद् भागवतम में स्पष्ट कहा गया है, स्थानात् भ्रष्टः पतन्त्यधः। ऐसे व्यक्ति अवश्य ही अपने पदों से गिरकर जीवन की निम्न अवस्थाओं को प्राप्त होते हैं। जैसा कि इस श्लोक के मुह्यंती शब्द से पुष्टि होती है कि वे अज्ञान के गर्त में जा गिरते हैं। ऐसे दिखावे वाले लोग कभी कभी अपने आप को गुरु रूप में भी प्रस्तुत करते हैं, किंतु श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इंगित किया है कि वे ज्ञान में भारी या गुरु न होकर लघु होते हैं। यह तो मनुष्य का अपने प्रति स्वार्थ गति तथा श्री भगवान के प्रति परम कर्तव्य है कि कर्म तथा ज्ञान द्वारा विशेष रूप से भौतिकवादी कार्यकलाप त्याग दे और श्री भगवान के चरण कमलों की शरण में जाए। केवल अभागे व्यक्ति ही मानेंगे कि गोकुलानंद श्री भगवान के चरण कमलों में भाव में शरणागति की अपेक्षा कोई और भी उच्चतर आनंद है। हरे कृष्ण प्रभु जी। ये समझ पाना कि इससे उच्चतर आनंद है ही नहीं, ये बहुत कमों में आ पाता है। ये बात बिल्कुल सही है कि इस स्टेज में जाकर के भी उनको इंद्रिय भोग सताता है। बहुत सुंदर ढंग से समझाया है प्रभुपाद के विनीत भक्तों ने। राय विनोदिनी देवी दासी माता जी, आप ये 5 श्लोकों के लिए कुछ कमेंट करना चाहेंगी? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे आपकी इच्छा, आप कहें तो बीच में या आप कहें तो बाद में, जैसे नहीं, आपकी आज्ञा हो। इसलिए मैं कह रहा हूँ, मैं कुछ फिर बात करना चाह रहा हूँ। इस श्लोक के बाद शायद हम आगे न बढ़े आज, ऐसा भी हो सकता है। बढ़े तो भी देखेंगे। जी प्रभु जी, तो प्रभु जी क्या पढ़ूं? आप कहें तो। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। जी प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, हमें अध्याय 5 को शुरू करना है, जिसमें कि श्री नारद मुनि द्वारा वसुदेव जी को दी जाने वाली शिक्षाओं का अब हम समापन पढ़ने जा रहे हैं। और श्रील प्रभुपाद ने अपने शिष्यों के द्वारा इस पर बहुत सारी व्याख्या की है, जो कि 8वां प्रश्न श्री भगवान के विरोधी तथा भक्ति से विभिन्न जो अभक्त हैं उनके गंतव्य के बारे में इस मूल प्रश्न का हमें उत्तर मिलने वाला है। और ऋषि चमस ने जो उत्तर दिए हैं उनको विस्तृत ढंग से लगभग 18 श्लोकों में प्रभुपाद जी के शिष्यों ने विस्तृत ढंग से हमें समझाया है प्रभु जी। तो मुख्यतः प्रभु जी इस अध्याय में उन लोगों के बारे में बताया गया है जो श्री भगवान से या तो शत्रुता रखते हैं या अपनी इंद्रियों को वश में ना रखने के कारण भक्ति से च्युत हो जाते हैं। और ऐसे व्यक्ति बताया गया है कि इंद्रिय तृप्ति के कारण शास्त्रों का उल्लंघन भी कर देते हैं और किसी न किसी भौतिक कारण से भक्ति से दूर रह जाते हैं। तो प्रभु जी, आपके आशीर्वाद से श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय प्रयास करती हूँ। तो राजा निमि द्वारा पूछे गए इस प्रश्न के उत्तर में चमस ऋषि बताते हैं कि देवता भौतिक रस, गंध, स्वाद आदि अर्थात इंद्रिय विषयों में लीन होते हैं। केवल मनुष्य ने ही, देवता भी। इसलिए भौतिक इच्छाओं की पूर्ति हेतु देवताओं की भक्ति करने वाले लोग भी उन्हीं की तरह इंद्रिय विषयों में फंसकर भगवान से अपना शाश्वत संबंध भूल जाते हैं और जीवन के लक्ष्य मार्ग से भटक जाते हैं। वर्णाश्रम प्रणाली भगवान द्वारा प्रदत्त है। इसका प्रमाण हमें चमस मुनि द्वारा दिए गए उत्तर के विस्तृत वर्णन में श्रील प्रभुपाद द्वारा अपने शिष्यों के रूप में दिया गया है, कुछ इस प्रकार से। तो बताया गया है कि ब्राह्मण सत्वगुण से, क्षत्रिय सतो तथा रजो के मिश्रण से, वैश्य रजो तथा तमोगुण के मिश्रण से और शूद्र तमोगुण से उत्पन्न होते हैं। जिस प्रकार चारों वर्ण श्री भगवान के विराट मुख से, बाहु, जांग से तथा पांव से उत्पन्न होते हैं। इसको और इलैबोरेट करके समझाया है कि ब्राह्मण उनके मुख से,
स्पेशली लिखा गया है राजा, जैसे कि हम क्षत्रिय समझ सकते हैं, उनकी भुजाओं से, वैश्य जांघों से और शूद्र उनके पांव यानी पैरों से उत्पन्न होते हैं। उसी प्रकार वर्ण प्रणाली के बारे में लिखते हैं कि ब्रह्मचारी श्री भगवान के हृदय से, गृहस्थ आश्रम उनकी कटी से, वानप्रस्थ आश्रम उनके वक्षस्थल से और संन्यास आश्रम उनके सिर से उत्पन्न है। तो बहुत क्लियरली हमें प्रभु जी समझाया गया है कि वर्ण और आश्रम दोनों ही भगवान के शरीर से निकलते हैं। यहाँ पर वर्णन उन लोगों के बारे में है जो भक्ति के मार्ग पर नहीं चलते, अर्थात जो भगवान की पूजा नहीं करते या फिर उनका अनादर करते हैं। ऐसे व्यक्ति वर्णाश्रम प्रणाली से भी नीचे गिर जाते हैं। इसका मुख्य कारण गुरु की शरण ना लेना या गुरु कृपा से वंचित रहना बताया गया है, क्योंकि इस स्थिति में मनुष्य का भक्ति मार्ग में विचलित होना या भक्ति से च्युत होना स्वाभाविक हो जाता है और उसके हृदय की दुर्बलता उस पर भारी पड़ जाती है और अंततः वह निम्न तथा अधम योनियों को ही प्राप्त करता है। फिर अंतिम श्लोक प्रभु जी जो कल किया था उसमें समझाया गया था कि भक्ति मार्ग पर न चलने वालों की दो कोटियां हैं। प्रभु जी, पहली कोटि बताई गई है जिन्हें भक्ति की सुविधा ही ना मिले, अर्थात जो भक्ति सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं, और दूसरी कोटि बताई गई है जिन्हें सुविधा मिलने पर भी जो भक्ति मार्ग पर नहीं आते या भगवान से ईर्ष्या कर बैठते हैं। वैसे तो ये दोनों ही स्थितियां मनुष्य के प्रारब्धों के कारण होती हैं, किंतु आसुरी स्वभाव वालों को भगवान अधम गतियों से या अधमता से मुक्त ही नहीं करते। जैसे कि प्रभु जी आपसे हमने भगवद गीता में भी समझा था कि भगवान फिर उन्हें उन्हीं श्रेणियों में, उन्हीं अधम योनियों में आसुरी स्वभाव वालों को वहीं पड़े रहने देते हैं, उनका उद्धार ही नहीं करते। इसलिए मनुष्य को अपनी उपलब्धि का लाभ उठाते हुए अवसर मिलते ही तुरंत कृष्ण भावनामृत से जुड़ जाना चाहिए। करेक्ट। जिसकी पूर्ण व्यवस्था श्रील प्रभुपाद ने चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन को आगे बढ़ाकर हर व्यक्ति के लिए की है, फिर चाहे वह किसी जाति का हो, किसी भी लिंग का हो या फिर किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो। श्रील प्रभुपाद की कृपा से भक्ति में आगे बढ़कर कोई भी मनुष्य सरलता पूर्वक अपने जीवन के चरम लक्ष्य तक पहुंच सकता है। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी यहाँ तक हमने कल तक किया था। आज का श्लोक तो भी प्रभु जी संपूर्ण नहीं हुआ, आगे जैसे आपकी आज्ञा। हाँ ठीक है, आगे करेंगे। अब मैं एक चीज, क्योंकि पल्लवी माता जी का मैं वेट कर रहा था, वो आ गई हैं। आप दोनों ये बताएं मेरे को, मेरे से एक शायद गलत स्टेप ये हो गया कि जो हम समरी लिखवा रहे हैं, मॉर्निंग क्लास इवनिंग क्लास दो नहीं होनी चाहिए। कल मेरे को लेटे लेटे बीमारी में यही सपने आ रहे थे कि दो क्यों होने चाहिए, दो तो होने ही नहीं चाहिए। दो अब लेकिन हमने कहा है उनको, इवनिंग क्लास में भी कहा है लोगों को, ये उन्होंने बांट भी दिया आपस में, ये करेगा ये करेगा। किया अभी किसने नहीं होगा ज्यादा। तो आपकी क्या राय है, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जी प्रभु जी, आपको क्यों लगा ऐसे कि दो नहीं होना चाहिए? नहीं, दो नहीं होना चाहिए, मैं ऐसा क्यों लगा कह रहे हैं? हाँ हाँ। हाँ, क्योंकि दो माता जी, अ, मेरी क्लास, दो क्लास है मेरी, तो मेरे को दो भावार्थ क्यों होने चाहिए, एक ही होना चाहिए ना। हम्म। इसलिए प्रभु जी, मतलब मेरी राय है ये, आपको जैसे भी सही लगे। हाँ इसलिए क्योंकि जैसे मॉर्निंग के डिवोटीज को ये सब पढ़ने का चांस मिल रहा है करने का, तो इवनिंग के डिवोटीज को भी जो शुरू से लगे हुए हैं उनको भी कहीं ना कहीं ये स्टडी करने का कि फिर से रिवाइज हो जाए, तो इसलिए उनको भी एक में भी हम मर्ज कर सकते हैं, उनको मॉर्निंग क्लास में भी ऐड कर सकते हैं हम समरी के लिए। नहीं नहीं, लेकिन हाँ, हम्म मैं क्या अभी सोचा मैंने हम्म कि उनको पार्टिसिपेट करवाते हैं किस ढंग से। जैसे इस क्लास के ए ने एक चैप्टर, एक स्कंद
स्कंद का एक स्कंद की समरी बनाई। हम्म ये समरी इवनिंग क्लास वाले के उसको जिसको वो पहला स्कंद दिया है, मान लो पहले स्कंद की बात हम्म करें हम्म कि यहाँ हमारे मॉर्निंग क्लास में ने लिखा, इवनिंग क्लास जी। वाले को कहा ये लो इसको देखो और हाँ, ये कर सकते हैं एडिट प्रभु जी, एडिट एडिटिंग के कर लिए उनको। ओके, एडिट करो एडिटिंग। और इसमें से क्वेश्चन बनाओ। क्वेश्चन भी होने चाहिए ना। आपने हाँ भावार्थ लिखा है एक स्कंद का, उसमें कुछ क्वेश्चन आने चाहिए जिनके आंसर भावार्थ में हैं। हमने आंसर नहीं लिखने हैं, आंसर जो पढ़ेगा वो अपने आप देखेगा उसमें। इसमें एक क्वेश्चन बनाएगा। क्वेश्चन बनाना क्या होता है, एक क्वेश्चन बहुत मीनिंगफुल होना चाहिए, ये बात है। ऐसा मैं सोच रहा था कि ऐसे किया जाए, अदरवाइज उनका पार्टिसिपेशन आप कैसे करवा सकते हैं? हाँ, तो प्रभु जी ऐसा कर सकते हैं हम, एक कैंटो के लिए हम इवनिंग के 2 डिवोटीज को ऐड कर सकते हैं। माने जैसे मैं 5th कैंटो कर रही हूँ, और प्रभु जी अगर इवनिंग को भी तो इनको हम उसको काम दीजिए, इवनिंग वाले को मैंने बोला था कि वो आपसे संपर्क में रहेगा, कि जो हम्म 5th कैंटो के लिए जिसने हाँ किया है जी उसको आप उसका उनका उनके मदद लीजिए। किस काम में आप मदद ले सकते हैं उससे जी बात करके आपको पता लग सकता है, क्योंकि जी जी। वो हो सकता है लिखने में इतना मदद ना करे आपकी, मुझे हम्म जैसा लगता है। हम्म लेकिन वो आप क्योंकि वो है साथ में, तो उसका मदद पूरा पूरा किस ढंग से आप ले सकते हैं, ये जी ये आपने उसको एक कोई ऐप दिया, उससे कहा हम्म इसको ये हिंदी में है इंग्लिश में भी बनाओ, क्योंकि हमारा मेरा मन ऐसा है कि हम्म, हमारे ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में होना चाहिए। ओके। कोई दिक्कत नहीं है ना वो हिंदी को इंग्लिश में करने में? और लेकिन उसका प्रूफ रीडिंग के लिए फिर एक्सपर्ट कोई इंग्लिश अच्छे से जानता है वो चाहिए होगा प्रभु जी, कि कहीं ट्रांसलेशन में कुछ यहाँ वहाँ ना हो जाए। अच्छा, वो हाँ उसमें ऐसा करेंगे कि हाँ फिर वो काम मैं मुझे करना पड़ेगा। हाँ, इंग्लिश का ट्रांसलेशन क्योंकि गूगल से या फिर अदर ऐप से नहीं, ट्रांस। गूगल नहीं, गूगल से ट्रांसलेशन ठीक नहीं है। हाँ, ठीक गूगल नहीं है। गूगल से तो बहुत गड़बड़ होती है। ये जो एक ट्रांसलेशन हमारी लेकिन वो इंग्लिश टू हिंदी कराते हैं, उनसे मैं हम्म पूछूंगा। इवनिंग क्लास में है, यूएस में है। उन्होंने हम्म कहा कि एक ऐप है, भेजा भी था मेरे ख्याल से, हर्षा माता जी के पास वो ऐप है। वो इंग्लिश टू हिंदी है ना माता जी, हर्षा माता जी? जी प्रभु जी, इंग्लिश टू हिंदी है। इंग्लिश टू हिंदी है ना? तो हाँ जी उनसे प्रभु। उनसे आप पूछे कि हिंदी हिंदी टू इंग्लिश, इंग्लिश का भी है कोई ऐप ऐसा? क्योंकि हिंदी टू हमारे इंग्लिश, ठीक है, ठीक। तो उनसे पूछ करके अगर हो वो तो बड़ा अच्छा रहेगा। प्रभु जी प्रभु जी पीछे है ना वेदिंग क्लास, कौन सा चैप्टर चल रहा है उनका? इवनिंग क्लास का 10th कैंटो का 3rd पार्ट करीब करीब एंड में है, करीब करीब। वो माने बहुत पीछे है, हमारा समरी हो जाएगा नाइन्थ तब। कैंटो तक, नाइन्थ कैंटो तक वो हेल्प कर सकते हैं। हाँ, हाँ नाइन्थ कैंटो तक वो हेल्प कर सकते हैं प्रभु जी, 1st to 9th। 1st to 9। हाँ, क्योंकि अभी हाँ उनका 10th चल रहा है ना, तो वो अभी तैयार नहीं होंगे 10th 11th और 12th के लिए। अब टू हाँ 9 वो हेल्प कर सकते हैं। हाँ। 10th हाँ कैंटो का 2 वॉल्यूम हो गए माता जी, 2 पार्ट हो गए, तो 2 हाँ, पार्ट तक वो कर सकते वहां हैं। तक कर सकते हैं हाँ जी, जितना हो हाँ गए है। हाँ मुझे ये भी लगता है कि मॉर्निंग क्लास का जो पार्टिसिपेशन है इसमें वो इवनिंग से ज़्यादा होगा। लेकिन जैसे आपने
फिफ्थ कैंटो बनाया और हम्म फिफ्थ कैंटो इवनिंग वाले से जो भी इसमें मदद ली, हम्म थोड़ा सा दिल थोड़ा सा बड़ा करके, क्योंकि हम हर कैंटो में जो सारांश आएगा उसके हम्म। ऊपर दोनों नाम लिखेंगे, मॉर्निंग नहीं वाले का भी नहीं इवनिंग वाले का भी। जी वो जी आपको बुरा नहीं लगना चाहिए। नहीं 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 प्रभु जी, नहीं कोई नहीं प्रभु दिक्कत नहीं। जी मैंने तो बोल दिया था कि जैसा बनाया है मैंने वैसा का वैसा भी दे दूंगी मैं, कोई बात नहीं। हम तो प्रभु जी, आपकी इवनिंग क्लास हो या मॉर्निंग क्लास हो, आप ही ले रहे हैं तो हमारे लिए एक ही है प्रभु जी। यहाँ का नहीं, समरी पूरा का पूरा भी यूज करे तो भी कोई बात नहीं, सभी कैंटोस हाँ में। पल्लवी माता जी, मैं आपको समझता हूँ, जी लेकिन मेरा मतलब कहने का है कि जितने भी हमारे पार्टिसिपेंट हैं मॉर्निंग क्लास के, उनको ये चीज बुरा नहीं लगना चाहिए, सारा काम तो मैंने किया, इसका नाम तो ऐसे ही आ गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि आप उस उनको जितना मदद दे सकते हो उनसे कि ये करो, क्योंकि मैं ये सोच रहा था, लेकिन हमारे पास ऐप नहीं है इंग्लिश का। मैं सोच रहा था कि आपने लिख करके दिया, उसको कहा कि इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करो, दोनों पार्ट हो गए। उसके बाद इंग्लिश हिंदी में कम से कम कितने क्वेश्चन आप चाहते हैं एक स्कंद में, उतने क्वेश्चन क्वेश्चन आने चाहिए जिनका आंसर स्कंद में आपके सारांश में लिखा हुआ है। हम्म। रूमा माता जी, आप कुछ नहीं बोल रहे हैं? हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी मैं क्या बोलूं, मैं तो उस स्टेज पे नहीं हूँ कि आपको कुछ मैं सजेशन दूं, बट मैं यही सुन के अटक गई कि आपने बोला कि आप इतनी तबीयत खराब में भी लेटे लेटे भी हमारे ही बारे में सोच रहे हैं, श्रीमद् भागवतम के बारे में सोच रहे हैं। तो प्रभु जी जो आप सोचेंगे उससे अच्छा हम कैसे सोच सकते हैं। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। पल्लवी माता जी ने बहुत अच्छा सजेस्ट किया है प्रभु जी। आप दोनों जो निर्णय लेंगे मैं आप दोनों के पीछे रहूंगी, जैसा आप कहेंगे वैसा 100% वैसा मैं फॉलो करूंगी। नहीं नहीं, कभी धन्यवाद कभी सजेशन देने के क्या लिए। होता है, कभी कभी सब लोग, आप लोग और भी बोलिए कि आपको क्या लगता है ये, क्योंकि मुझे लगा दो कॉपीज गलत है, दो कॉपीज नहीं होनी चाहिए। नहीं बिल्कुल ठीक कह एक रहे हैं एक प्रभु जी करके, आप। एक पल्लवी एक। माता जी का भी बिल्कुल सही सजेशन है कि कैंटोस को ही फर्दर सब डिवाइड कर दें। जो आपने सोचा बिल्कुल ठीक सोचा कि एक एक कैंटो पे ज्यादा लोग काम करेंगे तो प्रभु जी उसका आउटपुट और अच्छा और फास्ट भी आएगा, क्योंकि आप तो चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी हो। यही ठीक रहेगा कि जो फर्स्ट जी कैंटो हमारे मॉर्निंग क्लास का है और जो जो इवनिंग क्लास का है फर्स्ट कैंटो, उनको आपस में तालमेल, इतने चैप्टर का सारांश मैं बनाता हूँ, इतने का आप बनाइए, इस टाइप का वो आपस में मिलके कर सकते हैं। जी कर बिल्कुल लेंगे प्रभु। प्रभु जी, उनसे कांटेक्ट कर लेंगे हम। जो भी एडमिन है हर्षा माता जी को बोलती हूँ मैं, और उनको भी ग्रुप में ऐड कर लेंगे हमारे। तो हाँ फिर वो हाँ एक मीटिंग रखेंगे और फिर मीटिंग में हम ऐसा बता देंगे, या उनका भी हाँ सजेशन ले लेंगे प्रभु जी। हाँ, एक मीटिंग रखिए, जी ऑर्गेनाइज करिए किसी भी दिन, जी। और उनको वही जिनको पार्टिसिपेट हमने कराना उनकी जरूरत है, पूरे क्लास की जरूरत नहीं है। नहीं नहीं, हाँ सिर्फ पार्टिसिपेंट्स को करेंगे हाँ, हम ऐड। उतने उतने ही लोगों को, तो उनको जी समझ आ जाए क्या करना है करके, ये जी चीज। प्रभु जी। जी, अ, ऐसा हरे करेंगे। कृष्ण और किसी को, हाँ बोलिए, एक एक करके बोलिए, हरे किसी को कृष्ण भी। प्रभु जी, क्या मैं बोल सकती हूँ कुछ? हाँ बोलिए बोलिए माता जी, कुछ कुछ भी, मन कभी कभी क्या होता है, कुछ भी मदद होती है, पर प्रभु जी जिस मेरे मन में ऐसे था कि हम लोग कैंटोस या चैप्टर्स पढ़ते तो है और उसमें बहुत ज्ञान भी हमको मिलता है, लेकिन इसको प्रैक्टिकली हम कैसे इम्प्लीमेंट करें वो एक सेक्शन हमेशा होना चाहिए। मुझे हमेशा ऐसे लगता है, जैसे मैं जब बनाना शुरू करी थी मैंने सोचा था मैं खुद के लिए भी ऐसे लिखूंगी कि इस हम्म चैप्टर से आखिर मैंने सीखा क्या है, मैं प्रैक्टिकली उसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकती हूँ। जो हम्म मोस्ट उसमें यही आता है कि प्रभुपाद जी ने जो संस्था ऑर्गेनाइज की है उनके गुरुओं द्वारा, इस तरह से। लेकिन इन्हीं कैंटोस में हमको और भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। जैसे अगर हम फर्स्ट चैप्टर ले तो उसमें हमें सीखने को मिलता है कि
संतों का हमें अपमान नहीं करना चाहिए, भगवत भक्तों का अपमान नहीं करना चाहिए, क्या निषेध है, क्या करते हैं, हम उससे क्या सीख पाते हैं। अगर जी उस चीज पे वे लोग हेल्प कर सके और उसको फिर से रेक्टिफाई रेक्टिफाई नहीं, जैसे चेक हम लोग कर सके, जैसे अब फॉर एग्जांपल मैं किसी चीज की समरी लिख रही हूँ, उसके द्वारा वे लोग सीख के वे लोग लिख सकते हैं कि प्रैक्टिकली हम इसको कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसमें हमने क्या सीखा और क्या निषेध है। और उसके बाद हम वापस से उसको साथ में बैठ के रीचेक कर सकते हैं कि और कुछ उसमें ऐड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, तो वो थोड़ा शायद हेल्प हो सकता है। ये मेरा विचार है प्रभु, आगे आपकी मर्जी। नहीं, बहुत अच्छी बात है। आपने बहुत बहुत ऐसा ऐसा पासा छोड़ा है जो बहुत कठिन है, कठिन है, लेकिन कठिन अ, कठिन लगता है। कठिन काम करने के बाद कठिन कुछ नहीं होता है जब आपने डिटरमिन हो गए। बहुत अच्छा, अच्छी बात आपने कही। ये इससे हमको क्या क्या प्राप्त हुआ, बिल्कुल सही बात है। पढ़ा तो सामने सब अच्छा अच्छा चीज बोली है, सब ठीक है। क्या आत्मसात क्या किया हमने, क्या आत्मसात करना चाहिए, इसमें से ये चीज आती है। ये करके ये भी एक पॉइंट है आपका। जी जी प्रभु जी, इससे ही मुझे एक अभी अभी माता जी बोली तो इससे ही मुझे एक आइडिया आई कि क्यों ना एक कैंटो के ऊपर चार चार हम डिवोटीज जो करना चाहते हैं हाँ वो हाँ उनको ऐड करके वो अपना एक चार लोग मिलकर हफ्ते में 2-3 दिन मिलकर ऐसे अपनी मीटिंग खुद रखें, डिस्कस करें और समरी के ऊपर उसमें क्या क्वेश्चंस निकाले, और जैसे माता जी बोले कि उसमें से प्रैक्टिकली एप्लीकेशन के लिए क्या उसमें ऐड होना चाहिए, ये खुद वो पढ़े, डिस्कस करे, हाँ। और फिर उसके बाद समरी वो चार लोग मिलकर बैठकर वो करे। तो कैसा है प्रभु जी ये आइडिया एक एक कैंटो के ऊपर? बहुत अच्छा आइडिया, भी अच्छा आइडिया। जी। और तो कोई कुछ? चार लोग जो आप कह रहे हैं, चार लोग को आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी चार लोगों में? हाँ मीन्स 2 हो 3 हो 4 हो, जो जो एक्टिवली पार्टिसिपेट करना चाहते हैं हाँ। उन्हीं को मैं ऐड करूंगी। सिर्फ हम्म। आकर बैठे और सुने अपना कोई उसमें ऐड ना करे तो फिर ऐसा नहीं चाहिए। हाँ, वही 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 मैं कह रहा था। इसलिए जी दो लोग होते हैं तो दो लोग चुप नहीं बैठ सकते काम में। जी अगर तीसरा होगा तो वो या तो एक्टिवली पार्टिसिपेट करेगा या अलग बैठ जाएगा। और जी। चार होंगे तो उसमें से कम एक तो बिल्कुल ही चुप हो जाएगा। ऐसा अक्सर साइकोलॉजिकल है। तो हम्म। अगर आप सोचते हैं कि चार लोग भी हैं तो लोग तो हैं ही, आप चार हाँ लोग। मतलब अभी इवनिंग ग्रुप के कितने हैं वो मुझे पता नहीं, मीन्स सेकंड कैंटो में कितने डिवोटीज है, तो हमारे जैसे सेकंड कैंटो में एक ही है, तो उनके अगर 2 है तो 3 हो जाएंगे, अगर उनका एक ही है तो 2 ही हो जाएंगे ऐसे। हाँ, ये भी बात है। जी। और कोई कुछ इसमें बोलना चाहते हैं तो आप बोल किसी की सकते हैं। और राय है, किसी की और? हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत